हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। तो आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ एक बहुत ही टफ ट्रैक जिसका नाम है हनुमानगढ़। और ये हनुमानगढ़ है बिलिंग और राजकुंधा के बीच की पहाड़ियों में। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा बीड विलेज। और यहाँ बीड विलेज में कैसे पहुँचा जा सकता है ये मैं आपको पहले अपने कई व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ का सफ़र। और सबसे पहले हमने पहुँचना है बिलिंग, जहाँ पे हमारी पैराग्लाइडिंग साइट है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जाना होगा रोड से 14 किलोमीटर। तो ये जो सारा रास्ता है ये जंगलों से भरा पड़ा है और जंगलों के रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए हैं बीड बिलिंग, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट। और यहाँ पे जो है आजकल पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही है कोरोना की वजह से। और यहाँ पे पहले मैट्स नहीं बिछी थी लेकिन अब मैट्स भी बिछ गई हैं। और उसके बाद जो है आगे की तरफ हमारा सफ़र शुरू होता है। यहाँ थोड़े ही रास्ते तक जो है हमें रोड मिलती है सीमेंट की बनी हुई, और उसके बाद जो है आगे हमारे लिए रोड जो है वो बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है और काफ़ी कठिन है। यहाँ पहाड़ियों में ज़्यादातर जो है हमें सीमेंट के रोड ही मिलते हैं। यहाँ पे चारकोल के रोड नहीं बनते हैं क्योंकि स्नोफॉल होता है तो उसमें सीमेंट के रोड जो हैं वो सेफ होते हैं। रोड जो है वो काफ़ी टफ है, लेकिन जो रोड के साथ साथ में है वो ब्रांस के फूल खिले हुए हैं, जो कि हमारा राजकीय फूल भी है, ब्रांस का फूल। तो उन सबको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पूरी पहाड़ी में इस तरह के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं आजकल। तो ये सामने की पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती हैं, लेकिन बीच में हमें रुकना पड़ा। यहाँ पे जो है वो काम कर रहे थे, रोड का काम चला हुआ था। और ये जो थे ये जाला बना रहे थे, जो बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड होते हैं तो उनको मजबूत करने के लिए पत्थरों के बाहर इस तरह से ये जाला लगाया जाता है जिससे मजबूती बनी रहे। तो ये काम चला हुआ था, उसकी वजह से हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा। यहाँ से निकल के आगे 2 किलोमीटर के बाद जो है वो हमारा पैदल सफ़र शुरू होता है। और जो रास्ता है वो बिल्कुल इस तरह का है। इसी रास्ते से हमने ऊपर जाना है और यहाँ से हमने 4 किलोमीटर जो है ऊपर जाना है। मास्क ले लेना था इससे। चलो आप वहां से चलो वहां से, और सांस ज्यादा मत चलाओ, धीरे धीरे चलो। ये तो बहुत टफ है, पर ये तो ट्रैक करें।
वाला पहाड़ है मेरे साथ। हाँ वही होगा। दिखाने के लिए नहीं उससे उन्होंने बताया कि 45 मिनट से खाली चेनाजोत से खाली 45 मिनट से, मतलब सामने जो पहाड़ दिखता है ना चेनाजोत की, बस वही उसका टॉप जो है वही हनुमानगढ़ है। जो आंटी जी बता रहे थे ना, वो यही आसपास है, वो जो पानी पीछे से निकल रहा था, वही यही है। अभी क्योंकि बारिश ने इसके लिए दिखने का हमको ना पानी है थोड़ा नहीं, चोर पानी इसलिए बोलते हैं ना, वो नीचे है पानी, तभी तो उसका नाम चोर पानी है, छुपा हुआ। यहाँ काफ़ी ऊपर जाने के बाद भी हमें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सामने से एक घोड़ा जो है वो दिख रहा है, तो देखते हैं वहाँ पे है कोई या नहीं है। हेलो, हम भी आ गए। अकेले हो तुम लोग यहाँ पे? हैं सच्ची? कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। सुनो सुनो सुनो, बताओ हनुमानगढ़ कहाँ है? हाय, कोई नहीं बोल रहा है। हेलो क्यूटू। यहाँ पहुँचने के बाद जो है सब कुछ हमें गोल ही दिखाई दे रहा था, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि हम कहाँ से जाएं। मैंने इनसे पूछा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और फिर भी हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि जगह इतनी सुंदर थी कि रुकने का मन नहीं कर रहा था, और हम आगे चलते रहे। और फाइनली जो एक रेड कलर का झंडा जो है वो हमें चोटी के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इससे लग रहा है कि शायद हम पहुंचने ही वाले हैं। आइए देखते हैं आगे पहुंचते हैं या क्या होता है। यहाँ पे जो रास्ते में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ भी हैं, मुझे ज़्यादा नाम तो इनके नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक को मैं पहचान पाई, बनक्शा को, और उसको देखा था मैंने क्योंकि हमारे घर के आसपास भी होता है, तो वो था यहाँ पे। बाकी तो मैंने नहीं पहचाना, लेकिन बोलते हैं कि ये सारी की सारी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ ही हैं और बहुत सारी दवाइयों के ये काम आती हैं। और यहाँ से जो सामने का नज़ारा है वो कुछ इस तरह से है, और ये जो हमारे साथ एक हमारे गेस्ट हैं वैभव, वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ। और जो साथ में मेरे साथ आए हुए हैं लिप्सा और उसके पापा, वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, वो पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ
पर कहा जाता है कि अगर हम पत्थरों की एक मंजिल जैसी बना दें, घर जैसा बना दें, तो हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। जितनी ऊंची हमारी मंजिल होगी बनेगी ये पत्थरों की, उतनी ही हमारी मनोकामना जो है जल्दी पूरी होगी। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सा घर बना रहे थे। इस तरह से लोगों ने ये पत्थरों के ऊपर बनाया हुआ है और हर जगह यहाँ पे इस तरह की मंजिलें जो हैं पत्थरों के साथ बनाई हुई है। तो मैं यहाँ आपको ये जो ग्रीन जैसी, जहाँ पहले मैंने दिखाया था बिलिंग मैट बिछी थी, वही जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि हम यहाँ से आए हैं इस चोटी पे और काफ़ी दूर है, लेकिन एहसास नहीं होता है कि हम इतनी दूर आ गए हैं। थकान नहीं होती है क्योंकि जगह इतनी सुंदर है, इतना अच्छा लगता है चारों तरफ देखने में, तो इतना एहसास नहीं होता है। और हमारी ये मंजिल जो है बनकर तैयार हो गई है और इसके ऊपर हमने अपने रेस्टोरेंट का कार्ड भी लगा दिया है, हिल व्यू का। और बादल भी ज़्यादा घिरे हुए हैं, शायद मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तब तो हमारे बहुत ही बुरे हाल हो जाएंगे, क्योंकि हम जो है ना छाता लाए हैं ना कोई इंतज़ाम किया है। और इस तरह से यहाँ पे लोगों ने ये अपने पत्थरों के साथ जो है मंजिलें बनाई हुई हैं। ये मंदिर जो है बिल्कुल खुला है, इसमें ना कोई छत है ना ही कोई मतलब ऐसा है कि बारिश से बचने के लिए कुछ बना हो, बिल्कुल खुला है यहाँ पे। और ये छोटी सी बावड़ी है यहाँ पे, हाथ पांव धोने के लिए इसमें पानी इकट्ठा होता है बारिश का, और ये कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा बना रहता है। तो दर्शन करके हम जो हैं वो वापस आ रहे हैं और वापस आते हुए हमें ये 2 भेड़ें मिली जो यहाँ पे चल रही हैं। बाकी नामो निशान नहीं है किसी का, बिल्कुल खाली और सुनसान है। और साथ ही ये हॉर्सेस हैं, बाकी यहाँ आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि हमें कुछ बता सके। और अब हम जा रहे हैं वापस रोड की तरफ। और आती बार तो ऐसा था कि घास पकड़ के ऊपर की तरफ आना थोड़ा इजी था, लेकिन अब वापस जाती बार रास्ता जो है काफ़ी टफ हो गया है और बहुत ही मुश्किल हो रही है वापस जाते हुए। और ये जो घास जैसा दिख रहा है इसको हमारे यहाँ बोलते हैं फिरलू। और बचपन में जब वो पट्टी होती थी, पट्टी में लिखते थे तो इसके साथ ही कलम बनाई जाती थी और पट्टी में लिखा जाता था स्याही के साथ। ये वाला मैं ब्लॉग में जरूर डालूंगी, ये जो आप आ रहे हो। दो इंस्ट्रक्शंस दो, हेल्प दो। मैंने बोला था जाती बार तो आसान होगा, आती बार बहुत मुश्किल होता है।
वैसे ना इस साइड से भी आ जाओगे तब भी आ जाओगे। ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अभी ऊपर चढ़ते वक्त कहाँ पे पैर रखेगा, वहाँ पे नीचे उतरते वक्त पैर रख के आना बस। हाँ, ऐसे ऐसे ध्यान रखना। अरे नेचुरल सी बात है भाई, ध्यान रखना। एक पैर यहाँ रख, अभी स्लाइड मार लो। फाइनली विजय हुई। क्लैपिंग करो। फाइनली हम जो हैं वो पहुंच गए हैं रोड में वापस, और वहाँ पे मैंने इनको एक ट्रॉफ़ी दे दी है कि इन्होंने विजय प्राप्त की है। और उसके बाद जो है रास्ते में हमने एक एरो बना दिया कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है और ये रास्ता है। उसके बाद हमें प्यास लगी थी, तो पानी का जो यहाँ पे है सिर्फ एक ही स्रोत है, वो है चोर पानी, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। ये पानी जो है बिल्कुल छुपा हुआ है और काफ़ी रिस्की रास्ता है जाने के लिए, इसलिए मुझे ही यहाँ जाना पड़ा पानी लाने के लिए। ये पानी जो था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और अंदर की तरफ एक गुफा बनी हुई थी। अंदर ऊपर की तरफ जाने की मुझे हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत ही डरावनी सी जगह थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वो कैमरा में कैप्चर किया जितना हो सका। वहाँ से निकलने के बाद जो है थोड़ा सा हमें भूख भी लग गई थी, तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बैठने के लिए बना हुआ है स्थान, तो हमने यहाँ पे बैठ के खाना भी खाया और थोड़ी देर रेस्ट भी किया और उसके बाद जो है हम वापस आ गए। मैंने रास्ते में थोड़े से ब्रांच के फूल भी निकाले और बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए ज़्यादा नहीं निकाले गए। और यहीं से जो है हमारा सफ़र जो है ख़त्म होता है और हम वापस पहुंच गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और साथ ही नीटिंग की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।